पोमेलो ये बहुत ही हेल्दी ये फ्रूट्स होता है और इसे हम गागल नींबू या चकोता कहते हैं। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। अक्सर ये छठ व्रत के दौरान मिलने वाला ये नींबू होता है और इसका हम आज आपको चाट बनाना बताएंगे कि कैसे इसका चाट बनता है और इसको सही तरीके से कैसे कट करते हैं। तो बस देर नहीं करते हैं, चलिए आपको कट करने का सही तरीका बताते हैं। तो ये देखिए, ये दो तरह के नींबू हैं और एक ये रेड कलर का नींबू है और एक हल्का सा येलो, ये दोनों सेम ही है, गागल नींबू हैं। तो अब आपको हम कट करके दिखाएंगे। तो ये खट्टे स्वाद वाला नींबू नहीं होता है, इसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे टिश्यू मसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से हम कट करके दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से कट करेंगे तो ये चाट जो है सही तरीके से नहीं बनता है। तो अब हम राइट तरीका बताते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा है गागल नींबू, काफ़ी साइज़ का होता है, इससे भी बड़ा गागल नींबू होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसको इस तरह से नहीं कट करेंगे। तो हम सबसे पहले हमें इसकी चाट बनानी है। तो चाट बनाने के लिए आपको सही तरीके से कट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये जो गागल नींबू है, आप इसको कई नाम से जानते हैं, चकोतरा है या नारंगा भी बहुत लोग कहते हैं इसको। ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा हम कट कर लेंगे। तो ये वज़न घटाने का के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, इस तरह से जब हम ये ऊपर वाला हिस्सा कर लेंगे, कट कर लेंगे, तो इस तरह से हम इसको पूरा अच्छे से छील लेंगे। तो बहुत ही मोटी छिलकी होती है इसकी, पोमेलो की, और ये अघुलनशील, इसमें फाइबर अधिक मात्रा में होते हैं और इसमें कैलोरी 231 कैलोरी होती है और इसके खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और इसका यूज़ करने से तेज़ी से वज़न भी घटता है। तो बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसकी कई रेसिपी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इसको आप जिसका जूस बना सकते हैं और आप इसका चाट बना सकते हैं और भी आप इसकी चटनी बना सकते हैं। मतलब कई रेसिपी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा भी होता है, कई कई जगहों पर ये खरबूजे के साइज़ का भी ये होता है। तो ये साइट्रिक जींस का होता है और इसमें फाइबर, कैलोरी, कार्ब्स और विटामिन्स का ये अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो हमें इस फल को ज़रूर यूज करना चाहिए। तो आप इसे ज़रूर बताइएगा, इसको आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं? गागल कहते हैं, चकोतरा कहते हैं, डाभा कहते हैं, या क्या कहते हैं? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अक्सर ये छठ पूजा के दौरान ये फल ख़रीदा जाता है। तो बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से आसानी से छिलके रेडी हो चुका है, बहुत ही आसानी से छिलके रेडी हो चुका है। और अब हम ये जो इसमें मोटी लेयर है, जैसे आप मौसम्बी छिलते हैं ना, तो सेम उसी तरह इसमें की ये जो मोटी लेयर है, इसे भी आपको हटा देनी है। तो ये देखिए, हाथों से ही बहुत ही आसानी से हट जाती है। बस इस तरह से आपको छील लेना है। ये देखिए, इस तरह से सेम आपको, ये जो मोटी लेयर है इसमें वाइट वाला, इसको भी खाया जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से हम हटा देंगे और ये बीच में ऐसे खींचेंगे। तो सही तरीका होता है पोमेलो को कट करने का यही। तो ये देखिए, आप बीच में से कट करेंगे तो ये सही से नहीं कटता है। तो ये इस तरह से निकल जाएगा। तो जैसा आप संतरा खाते हैं, मौसम्बी खाते हैं, सेम उस तरह का ही ये फल होता है। तो ये देखिए, इस तरह से आसानी से निकल जाता है। तो बस देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये आसानी से निकल जाता है। और इसके बीच में इसके बीच में एकदम बीज होता है मोटे मोटे, और ये हाथों से ही आप निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से जो इसके बीज हैं, ये बहुत ही आसानी से इसके हर टुकड़े को अलग कर लीजिए और बीज को आप निकाल लीजिए। तो बस देखिए, इस तरह से मैं इसको अलग करके और इसके बीज को निकाल लूँगी। बहुत ही आसानी से निकल जाता है और बहुत ही हेल्दी होता है। ये काफ़ी गाढ़ा घना होता है। और देखिए, इस तरह से मैं सारे बीज को इसको निकाल ले रही हूँ। ये बीज काफ़ी मोटा होता है, तो बहुत ही आसानी से ये दिख जाता है और आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, इस मैंने बताया कि काफ़ी मोटा होता है, इसमें लेयर होती है। तो ये बाहरी वाले छिलके को भी आपको निकाल देना है। तो बस इस तरह से हम सारे छिलके को निकाल देंगे।
और ये इसका चाट बनाने का जो सही तरीका है, बस आप इस तरह से कट करेंगे तभी ये जो पोमेलो है स्वादिष्ट फल, आपको इसको सही तरीके से कट कर लेंगे। तो बस देखिए इसको मैंने छील लिया है और इसके ये जो बीज हैं इसे निकाल लिए हैं। और ये देखिए ये बीज हैं, ये पतला वाला छिलका है और वो मोटा वाला छिलका है। तो अब आपको एक बार और भी कट करके दिखाते हैं कि ये देखिए बीच में जो ये इसके बीज होता है, तो ऐसे आपको बीज को ऐसे आसानी से निकाल देंगे। तो देखिए कुछ कुछ बीजें थोड़ा निकलने में दिक्कत करती है, लेकिन फिर भी देखिए सारे बीज जो हैं इसके बीच में होते हैं और बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए ये इस तरह से निकाल लेंगे। और ये देखिए ये इसको हम यहाँ पर आसानी, अगर आप सीधे जैसे मैंने शुरुआत में कट किया था येलो वाला गागल, तो उस तरह से कट करेंगे तो इसका चाट नहीं सही बनेगा। बस देखिए इस तरह से हम सारे इसके, तो मैंने बताया कि ये जो नॉर्मल नींबू की तरह खट्टा नहीं होता है, ये हल्का मीठा होता है। और ये देखिए इस तरह से हम सारे इस नींबू को छील लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी विटामिन सी का स्रोत होता है और इसमें कैलोरी मतलब बर्न करने की क्षमता होती है। प्रोटीन फाइबर का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। तो इसमें जो बीटा कैरोटीन पाया जाता है हमारे आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो आप इस तरह की फ्रूट खाइए, ये बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसका चाट खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, सॉस, चटनी, जैम आप खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और इसमें मैंने बताया कि अच्छी मात्रा में विटामिन सी, फाइबर होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो बस देखिए इस तरह से हम सब छील लेंगे, सारे नींबू को छील लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से छील लिया है और ये बीज निकाल दिया है, ये छिलका है, ये मोटा वाला छिलका है। तो सभी चीज़ों को आपको इस तरह से निकाल देना है। और ये छिलका है। तो बस देखिए सारे नींबू को हमको इस तरह से चाट बनाने के लिए रेडी कर लेना है। तो अब आगे के प्रोसेस में, तो ये हेल्दी चाट है। तो इसको बनाने के लिए आप देखिए काला नमक डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, तो या हल्का सा नमक, हरी मिर्च जो भी आप चाहें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच हमने चाट मसाला डाल दिया है। और इसको और हेल्दी बनाने के लिए हम ये देखिए मिश्री का पाउडर डाल दे रहे हैं। तो जो भी आप इसमें थोड़ा सा मीठा भी डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मिश्री डाल दिया है और बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। इसको चटपटा बनाने के लिए आप जो भी डालना चाहें अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। तो बस देखिए इन सबको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ये चाट होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इस तरह का चाट खाइए, काफ़ी एक्टिव फील करेंगे। तो ये देखिए इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने बताया इसमें विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, प्रोटीन, फाइबर। तो ये देखिए बस इसको हम निकाल ले रहे हैं। तो बहुत ही हेल्दी ये पोमेलो चाट होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम निकाल लें। आप इसमें धनिया डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, जो भी डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। तो एकदम चटपटा ये चाट, गागल नींबू, चकोतरा या जो भी आप कहिए, ये एकदम रेडी हो चुका है। आप इसका चाट है, शरबत है, जूस है, आप इसको यूज़ करिए, बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये दूसरे फलों की तरह पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही सेहतमंद ये नींबू होता है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी और चटपटा चाट गागल नींबू का ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।